दोस्तों, दीपावली का त्योहार सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि हमारी यादों में चारों तरफ क्रैकर्स हैं, लाइट्स हैं और मिठाई भी है। जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को याद करने का मौका मिलता है। पहले एक समय ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा मिठाई खाना पसंद करते थे, लेकिन आज के लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं और ये ज़रूरी भी है। धीरे धीरे बाहर की मिठाइयाँ खाना बंद हो गई है और आजकल लोग थोड़ा हाइजीन पर भी ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। तो क्यों ना दोस्तों ऐसा हो कि अगर हम घर बैठे अच्छी क्वालिटी की और हाइजीन तरीके की मिठाई बनाएं और उसे लोगों को सेल करें। तो सोचिए दोस्तों कि आप लोगों की हेल्प भी करें और साथ में इससे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। सुनने में लगती होगी कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने इस काम को घर से शुरू किया हुआ है और वो भी बहुत कम अमाउंट के साथ में, और आज एक अच्छे मुकाम पर है। तो आप अगर इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास में और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, छोटा सा एक बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, तो इस काम को आप घर से शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। मैं सब कुछ बतलाऊंगा कि प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट बेचने तक में आपको क्या क्या मेहनत लगेगी, किस किस चीज़ों को फेस करना होगा और लास्ट में अर्निंग किस तरह से होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप आती है वो ये है कि इसके लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ये डिसाइड होगी कि आप कौन कौन सी वैरायटीज़ के जो स्वीट्स है वो बनाएंगे, चाहे वो लड्डू हो। क्योंकि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तब भी मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए, कम पैसे लगाइए, ठीक है। और यहाँ से अपने बिजनेस को पहले स्टार्ट करिए, 1-2 या मैक्सिमम 3 वैरायटीज़ इससे शुरू करिए। लेकिन इस प्लानिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि आपके शहर में, आप जहाँ पर रहते हैं, किस तरीके की मिठाई या लड्डू का ज़्यादा डिमांड है और उसमें से कौन से प्रोडक्ट है जो हम घर बैठे बना सकते हैं आराम से। और क्योंकि दोस्तों लोगों का हेल्थ कॉन्शियस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए हम इस तरह की प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे जो लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो। इसके साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। दोस्तों इसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि लोगों के टेस्ट के साथ में आप जो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी क्वालिटी मैच होती है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देख लिया हमें कौन सा मिठाई बनानी है या लड्डू बनानी है। उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद में हमने ये समझा कि लोगों के हेल्थ कॉन्शियस के लिए भी ध्यान रखना जरूरी है। प्लस यहाँ सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात है दोस्तों ये है कि आप बिल्कुल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि हम घर से स्टार्ट करेंगे तो अपनी हाइजीन पर हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, जो हमारे लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई नया किचन सेटअप की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर के किचन से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में अगर हमारे घर में पहले से इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसका एक लिस्ट बना सकते हैं क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में हम ये डिसाइड करें कि हमें कितना पैसा खर्च करना है। साथ ही साथ में हमें ये देखना होगा कि हमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी नहीं बनानी है। आई रिपीट कि हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी नहीं बनानी है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने चलने वाले हैं कितने नहीं। मान के चलो 3-4 वैरायटीज़ बनाते हैं तो हम 3-4 वैरायटीज़ में एक पैकेट को कंप्लीट कर सकते हैं और उसी की फ़ोटो या वीडियो लेकर आगे मार्केटिंग हम करेंगे, वो बाद में बात करने वाले हैं कि कैसे है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ से स्टार्ट करना होगा, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम राशन की बात करें, इसमें जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सबको मिला के हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 5 से 10,000 में हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पहले से आपके किचन में कुछ सामान है तो हो सकता है ये और भी कम अमाउंट में हो जाए। तो यहाँ पर हम बात कर लिए इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, हम चाहे घर से काम करें या किसी शॉप से काम करें, हम क्योंकि फूड से रिलेटेड कोई आइटम बेच रहे हैं तो हमें लाइसेंस बनानी जरूरी है, वो है FSSAI लाइसेंस। और ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करता है तो ये लाइसेंस उसके लिए ज़रूरी होता है बनाना। तो हम FSSAI का लाइसेंस बनाएंगे जो हार्डली शायद 1500 में बन जाती है। उसके बाद में अगर हम घर से काम करना चाहते हैं, यहाँ से ट्रेड लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो हम इसको भी बना सकते हैं। और साथ ही हमारी किचन की सफाई, उसकी हाइजीन, हमारे हैंड्स वगैरह, इस सब का हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना होगा।
अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है पैकेजिंग। दोस्तों पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे तो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे नहीं, या फिर अगर हम कोई मामूली से पैकिंग करके किसी को बेच भी देते हैं ना, तो भी हो सकता है कि रिपीटेशन में हमें ऑर्डर मिलना बंद हो जाए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी पैकेजिंग। इसलिए हमें अपने पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों प्लेन बोर्ड या प्लेन कागज़ वगैरह इस तरह से जो कवर रहते हैं उस तरह से बेचेंगे तो हम अपनी मार्केटिंग को कम कर देंगे। इसलिए इसकी पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने सब कुछ जान लिया है कि कितने पैसे लगेंगे, हम किस तरह से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या लाइसेंस बनेगी, सब कुछ। और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप बनाने वाले हैं या आप किसी स्टाफ को हायर कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो, ठीक है। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है कि मार्केटिंग। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उस प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे, उसे बेचना कहाँ है, तो इसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने घर से काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई शॉप नहीं है, इसलिए लोगों को इस बारे में समझ नहीं आएगी। तो हमें ये करना है कि खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हम सोशल मीडिया का सहायता ले सकते हैं। हम इंस्टाग्राम में अपने एक पेज हो गए, हैंडल्स हो गए, हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से लोगों को समझ में आएगी हम क्या बेच रहे हैं। उसके बाद में हम एक व्हाट्सएप के ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप में अपने फ्रेंड्स यार इन लोगों को जोड़कर हम अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में अगर फेसबुक में देखा जाए तो फेसबुक में जब आप अपलोड करोगे ना आप इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह, तो ऑटोमेटिक आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं वो लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर। तो अगर उसका रेट जेन्युइन है तो हो सकता है कि कुछ लोग ऑर्डर भी दें, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद में अगर सक्षम है और लगता है कि वीडियो बना सकते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी अच्छी छोटी से रील्स शॉर्ट्स बनाकर हम अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों को ये बतलाएं कि हम क्या बेचने वाले हैं, तब जाके लोगों की क्यूरी आएगी और वहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट होगी। हमारी सेल्स स्ट्रैटेजी है वो एकदम सिंपल है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करने हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सोशल मीडिया में जो भी अपलोड करने वाले हैं वहाँ से जो भी डील मिलती है उसे हमें देना है। इसके बाद में कुछ लोकल मार्केट्स जो हैं, लोकल मार्केट्स या आसपास की जो लोकल दुकानें हैं, लोकल शॉप्स हैं, वहाँ जाकर हम अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। उनमें क्या क्वालिटीज़ है, उनकी क्या अमाउंट पड़ेगी, उसको वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर उस सामने वाले को अच्छा लगा तो हम कुछ पैकेट्स वहाँ पर रखा सकते हैं। ये हम ऑफलाइन में कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम इस 2 सेल्स स्ट्रैटेजी से हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें बुकिंग ज़्यादा ना मिले, लेकिन हम अगर इसको सही से काम करें, सही से मार्केटिंग करें तो हमें बुकिंग जरूर मिलेगी। ये बिजनेस मान के चलो अगर हम सिर्फ दीपावली के पर्पज से देख रहे हैं तो ये नहीं करना है। दीपावली जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है कि यहाँ पर हमारी सेल अचानक से बूम हो सकती है, लेकिन इसके बाद में अगर मार्केट डाउन होती है तो हम करें क्या। लेकिन हमें अपने बिजनेस को स्केल करना है, तो इसके लिए हमें ये स्ट्रैटेजी रखनी होगी कि हम जब धीरे धीरे हमारी बुकिंग बढ़ते जाएगी ना, हम एक्स्ट्रा और प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं जो हमारे स्वीट्स या लड्डू पैकेट से रिलेटेड हो। तो इस चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे हमारी क्या क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा सेलिंग होगी, उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी। दूसरी तरफ ये है कि हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। हमें अपने शहर के बड़े बड़े शोरूम में, जैसे स्वीट कॉर्नर हो गई है, इन सब जगह में जाके अपने माल को इंट्रोड्यूस करना होगा। और अगर हमारी रेट अच्छी हुई और कंपेरेटिवली बहुत अच्छी क्वालिटी हुई तो हो सकता है कि यहाँ भी हमारा काम बन जाए। इसके बाद में कुछ कॉर्पोरेट्स हो गए, कुछ ऑफिसेस हो गए, यहाँ पर अक्सर कोई ना कोई फंक्शन होती रहती है, कोई पूजा फेस्टिवल्स होती है, तो यहाँ भी हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह धीरे धीरे हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है, वो है कस्टमर फीडबैक। बहुत सारे लोग कस्टमर फीडबैक को नेगेटिव साइड लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन नहीं, कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर्स ही हमें ये बतलाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या कमी है। क्योंकि वो पैसे खर्च करते हैं, इसलिए ये 100% श्योर हो जाता है कि उसको अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसलिए हमें जब कस्टमर फीडबैक मिले तो हम उसे सीरियस लें, ये हमारी जवाबदारी है। तो कस्टमर की अगर पॉजिटिव फीडबैक है ना, तो तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी सोशल मीडिया पर। और अगर कस्टमर की जो फीडबैक है वो नेगेटिव है
तो उससे हम अपने काम को सुधारने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या कमी है जो कस्टमर बतलाना चाह रहा है। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया है जिसको आप इस्तेमाल करके बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा खासा बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और जिस किसी इंसान को इस वीडियो की जरूरत है या आगे वो काम करना चाहता है अपने लाइफ में, तो ये वीडियो उनका शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।